ना इंग्लैंड के पास टाइम है अपनी टेस्ट सीरीज की हार से रिकवर करने का, जहां दिन के बीच में बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले ली, ना इंडिया के पास टाइम है आयरलैंड के सामने लगे शॉक से रिकवर करने का। दोनों टीम्स उतर रही हैं 5 मैच की T20 सीरीज के लिए। बट इंडिया अब जो नए वर्ल्ड कप की साइकिल शुरू हुई है, जहां कैप्टनसी चेंज किया है, पहली सीरीज हम आयरलैंड से हार गए, व्हाट डू दे वांट टू डू अपने T20 क्रिकेट के साथ? मे बी ये मैक्रो सोच थोड़ी सी जॉट डाउन करी है मैंने इस सीरीज के संदर्भ में, और इंडिया की साइकिल से जुड़ी कुछ बातें वन टिप वन हैंड विद जतिन साहब। कि बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट है। आप आयरलैंड से हार गए 2-0 से। आयरलैंड को मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। ये अगर अंडरडॉग स्टोरीज एक बार आनी बंद हो जाएंगी स्पोर्ट में तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा ना। अगर हम हर मैच मान के चलें कि इस टीम ने जीतना ही जीतना है, कैसे नहीं जीत सकते, तो क्यों देखेंगे हम स्पोर्ट यार? फायदा क्या है? समटाइम्स वी नीड टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द ऑपोजिशन ऑल्सो। हम में तो जितनी समझ है हम मामले को ठंडा रखते हैं। एंड हियर्स व्हाट आई वांट टू से, इंडिया ने एक बहुत यूनिक डिसीजन लिया जब सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से हटाया। रूथलेस, अनइमोशनल कैप्टन किया बंदे ने, अभी ट्रॉफी जीती है यार। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारी राय क्या उस पे, आप कैसे कर सकते हो दिस एंड दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सूर्या के रन नहीं आते, सब जानते हैं कितने क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन क्या इंडिया को लगता है कि 2 साल है अगले वर्ल्ड कप में? वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है जहां पे हम पिछली बार 2022 में सेमीफाइनल बहुत बुरी तरीके से आ रहे थे। वहां पे नहीं ये अप्रोच चलेगी जो पिछले 2 साल में हमने तैयारी की थी। द कंडीशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। सो अगर आपने कैप्टनसी चेंज करना था, एंड आई थिंक आई मेंशन दिस अर्लियर एज वेल, क्या इंडिया को ये लगता है दैट लेट्स गिव आवरसेल्व्स इनफ टाइम कि अगर एक कैप्टन से भी वी डोंट फील कि इंटायरली वही वर्ल्ड कप में लीड करने चाहिए, क्या आप अपने आप को ऑलमोस्ट 2 साल देना चाहते हो? मे बी टू सी इवन 2 कैप्टन इफ यू हैव टू। श्रेयस बहुत काबिल है, लेकिन अब यूनिक सिचुएशन ये आ गई है कि श्रेयस तो खुद 2-2.5 साल से टीम से बाहर थे। सो अब आते ही नई साइकिल की शुरुआत होते ही आप आयरलैंड में हार गए, आपको अभी कैप्टनसी दी गई है, एंड स्ट्रेट अवे नतीजे अगर नहीं आए ना तो परफॉर्मेंस पूरी अंडर स्क्रूटनी है, आपकी कैप्टनसी पूरी अंडर स्क्रूटनी है जो रहती है। लेकिन जब कैप्टन आता है आपको उतना विश्वास होता है कि यार ये तो पूरी तरीके से परफॉर्म करते हुए फॉर्म में बंदा है। एंड बिल्कुल है, आई थिंक श्रेयस इज एन एब्सोल्यूट डिजर्विंग कैंडिडेट जो उन्होंने आईपीएल में किया है, लेकिन द प्रेशर विल ओनली माउंट। इसके लिहाज से इंग्लैंड की सीरीज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू विन दिस सीरीज। इंग्लैंड घर पे, आसान टीम तो खैर वानखेड़े पे नहीं थी वो। सो दिस इज अ सीरीज वेयर देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर इंडिया पे। आयरलैंड के बाद इस सीरीज के मायने थोड़े बदल गए हैं। सो श्रेयस, अब क्या उनके पास ये पूरी फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से टीम को चलाना चाहते हैं, और इज ही गोइंग टू ब्लेंड इनटू जो फॉर्मूला जो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने तैयार किया था? सो दिस इज द अदर यूनिक सिचुएशन। अब इंडिया विल हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि T20 अपने आप एक बड़ा यूनिक फॉर्मेट है। एंड वन थिंग आई एग्री विद इज कि आपकी ये टेम्पटेशन अब कम होनी चाहिए कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को ना खिलाते हैं। अगर कोई ओडीआई भी अच्छा खेल रहा है तो उसको यहां पे भी कर लेते हैं, किसी ने टेस्ट में भी बॉलिंग की उसको यहां भी कर लेते हैं। आफ्टर दिस आईपीएल आई फुली अग्री कि टेस्ट क्रिकेट के अच्छे बॉलर्स की जगह ना T20 में भी है। कागिसो रबाडा ने दिखाया, मोहम्मद सिराज ने दिखाया, भुवनेश्वर कुमार ने दिखाया, हेजलवुड ने दिखाया। बट इंडिया नीड्स टू सेपरेट कि कौन आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं जिनको आप खिलाना चाहते हैं। नहीं तो आपके पास इतने T20 के प्लेयर्स हैं दैट जेन्युइनली इफ यू थिंक दिस इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट, जो कि ये है, तो फिर खेलने दो T20 के स्पेशलिस्ट को। बिकॉज इतना क्रिकेट है और इतना मिक्स्ड अप क्रिकेट है। इंडिया अभी श्रीलंका जाएगी टेस्ट मैचेस खेलने, इंडिया को न्यूजीलैंड जाना है टेस्ट मैचेस खेलने, वहां व्हाइट बॉल लेग भी होगी। लेकिन ये टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पीछे हो रखे हैं। घर पे हम 2 होम सीरीज हारे हैं। तो टेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए और कोचिंग स्टाफ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि थोड़ी सेपरेशन हो यार। हर चीज, हर टोर पे सब एक साथ करेंगे। आप एकदम से टेस्ट खेल के एकदम से T20 खेलने उतरेंगे, एकदम से T20 खेल के एकदम से टेस्ट खेलने उतरेंगे। मे बी सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स कैन डू इट, बट आई एम नॉट श्योर इफ दे शुड बी डूइंग इट। आई थिंक टेस्ट और T20s में एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट डिमार्केशन चाहिए, खास करके जब उनके बीच में आपको चेंज ओवर का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। सो इंडिया नीड्स टू लुक एट ये T20 सेटअप जिस पर ज्यादा प्रायोरिटी भी नहीं होगी, क्योंकि 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह 2 प्लेयर हैं जिनको आप रखना चाहते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। इवन जसप्रीत बुमराह, उनका ये आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया। सो हम 2028 की बात कर रहे हैं, बट 2028 T20 वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है। इंडिया को T20 सेटअप से क्या चाहिए? वैभव सूर्यवंशी खेले या ना खेले वो सेट है, राइट? टॉप ऑर्डर में अभिषेक, संजू सैमसन, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी अभी के लिए टॉप ऑर्डर आपका सेट है। श्रेयस अय्यर अभी आए टीम में, वी नो ही इज अमंगस्ट सम ऑफ द बेस्ट बैटर्स जो हमारे देश में मिडिल ऑर्डर के लिए। तिलक वर्मा को हमने वाइस कैप्टन बनाया है, उन्होंने भी कुछ पिछले 1 साल में इतनी कंसिस्टेंटली कमाल नहीं किया है दैट यू नो दैट ही इज द नेक्स्ट कैप्टन।
मतलब वाइस कैप्टन ये सेट हैं टीम में। सो मिडिल ऑर्डर स्पिन में अक्षर पटेल आपके पास है। ऑस्ट्रेलिया में आपको 2-3-4 स्पिन ऑलराउंडर्स तो नहीं चाहिए। अक्षर को आप कितनी बैटिंग कराना चाहते हैं, कितनी रेगुलरली बॉलिंग कराना चाहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आपने स्क्वाड में रखे, रेगुलरली रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो आईपीएल टीम है वो उनको बॉलिंग नहीं देती। आई फील दैट देयर इज स्पेस फॉर हिम टू बोल, तो फिर बॉलिंग देनी है। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को रख रहे हैं टीम में तो आप वॉशिंगटन से और बॉलिंग कराना चाहते हैं। अगर तिलक वर्मा डोमेस्टिक में बॉलिंग कर रहे हैं तो इन मैचेस में आप तिलक से बॉलिंग कराना चाहते हैं, आप अभिषेक से बॉलिंग कराना चाहते हैं, आप शिवम दुबे से बॉलिंग कराना चाहते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंडर्स लगेंगे। आपको और ऑप्शंस चाहिए होंगे, तो जो स्पिन थोड़ी बहुत करते हैं उनसे इन 2 सालों में रेगुलरली स्पिन कराइए। इंग्लैंड में मीडियम पेस अगर शिवम दुबे खेल रहे हैं, शिवम दुबे आइडियली शुड नॉट जस्ट बी प्लेइंग एज अ बैटर। कोई भी 5, 6, 7, 8 पे मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर पॉसिबल है थोड़ी सी भी बॉलिंग डालते हैं तो उनको ऑल बॉलिंग डालनी चाहिए। सो इंडिया शुड बी लुकिंग कि शिवम दुबे और बॉलिंग करें। नीतीश रेड्डी अभी इंजर है, सो हार्दिक एंड नीतीश आई और नंबर 1 and 2 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में। सूर्यान शेडगे आए हैं बैप्टिज्म बाय फायर, उनसे बैटिंग कराइए, बॉलिंग कराइए। ये सब प्लेयर्स टीम में रहेंगे, स्क्वाड में रहेंगे। इंडिया को अगले 6, 8, 9 महीने एक ऑडिशन की तरह देखना है कि कौन कौन प्लेयर किस काबिल हैं टू बिल्ड ऑन टू दैट वर्ल्ड कप जब 2027 के बाद बात आएगी, जब फाइनली वो 1 साल आएगा। सो दे नीड टू गेट अ लॉट आउट दिस सीरीज। बुमराह, अर्शदीप, ये 2 प्रमुख नाम हैं। हर्षित राणा आई थिंक T20 में इज एंड फॉर द राइट रीजंस इज अ वेरी गुड सेफ बेट अभी के लिए। लेकिन उसके बाद कौन? आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगर आपको एक्सप्रेस पेस चाहिए, आपको एक वैरायटी चाहिए, आपको एक लेफ्ट आर्म स्टीमर चाहिए होगा, वैसे ही आप चाहते हैं T20 में एक और आपके पास लेफ्ट आर्म स्टीमर हो, सिर्फ एक अर्शदीप आपके पास अभी है, प्रिंस यादव को अभी लेके आए हैं। आइडियली यू वांट कि अगले 1-1.25 साल में हर डिपार्टमेंट में जो इस समय प्लेयर खेल रहा है उसके बाद 2 और कौन तैयार है। That's what India would do well to get to अगले 8, 10, 12 महीने में, जहां पे T20s है लेकिन उनका फोकस सिर्फ बायलैटरल सीरीज पे है, उनका फोकस सिर्फ ऑडिशंस पे है, क्योंकि वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में है, WTC हाथ से ऑलमोस्ट निकला हुआ है एंड T20 वर्ल्ड कप 2028 में। सो दैट्स व्हाई से कि हो सकता है कई ऐसे डिसीजन जो बाहर से लगे कि क्यों लिए जा रहे हैं, बट आई थिंक द टीम वुड सर्व वेल टू फिगर आउट ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आके 200 रन नहीं बनते ना, उस फॉर्मूला से आप जीतेंगे जो आयरलैंड में हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में भी और कंडीशंस कुड बी डिफरेंट, लेकिन कंडीशंस को असेस करने की आदत, सिचुएशन को खेलने की आदत, ये एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स को चाहिए होगा एज दे हेड इनटू ऑस्ट्रेलिया। एंड आई थिंक दैट्स द बिट ऑफ करेक्शन जो इंडिया करना चाहेगी इस आयरलैंड सीरीज के बाद। बाकी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टाइट सीरीज जहां पे इन चीजों पे नजरें होंगी, लेकिन सामने इंग्लैंड आर नॉट गोइंग टू मेक लाइफ इजी फॉर इंडिया। चेस्टरले स्ट्रीट में पहला मुकाबला है। व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैचेस के बाद बात करते रहेंगे एंड इंडिया इंग्लैंड की जो ODI सीरीज है आई विल बी कवरिंग फ्रॉम इंग्लैंड लाइव फ्रॉम द ग्राउंड।